राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री गणेशाय नमः। आज मैं आप लोगों को शाकंभरी देवी की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को अवश्य ही सुने। इससे शाकंभरी माता की कृपा की प्राप्ति होती है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उस दुष्ट आत्मा दानव के पिता का नाम राजा रुरु थे। देवताओं का बल वेद है। वेदों के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः पहले वेदों को ही नष्ट कर देना चाहिए। यह सोच करके वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर चला गया। मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया। वह केवल वायु पीकर रहता था। उसने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसके तेज से दानव और देवताओं सहित संपूर्ण प्राणी संतप्त हो उठे। तब विकसित कमल के समान सुंदर मुख की शोभा वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा प्रसन्नता पूर्वक हंस पर सवार होकर वर देने के लिए दुर्गम के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा हो सो मांग लो। आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं यहाँ पर आया हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी को सुनकर दुर्गम ने कहा, हे सूर्य, मुझे संपूर्ण वेद प्रदान करने की कृपा कीजिए। साथ ही मुझे यह बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। दुर्गम की यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा ही हो कहते हुए सत्यलोक की ओर चले गए। ब्रह्मा जी की समस्त वेद विस्मृत हो गईं। इस प्रकार दुर्गम दानव ने प्रचंड तपस्या से चारों वेदों को प्राप्त कर लिया। ऋषियों की सभी शक्तियां दुर्गम द्वारा शोषित कर ली गईं तथा यह आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया कि देवताओं को समर्पित समस्त पूजा उसे प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि वह अविनाशी हो जाए। शक्तिशाली दुर्गम ने लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया और धर्म के क्षय ने गंभीर सूखे को जन्म दिया और 100 वर्षों तक कोई वर्षा पृथ्वी पर नहीं हुई। इस प्रकार सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई। ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग भीषण अनिष्ट प्रद समय उपस्थित होने पर माँ जगदम्बा की उपासना करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए और अपने को सुरक्षित एवं बचाने के लिए हिमालय के कंदराओं में छिप गए तथा माता देवी को प्रकट करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा उन्होंने देवी की स्तुति की। वे निराहार रहते थे। उनका मन जो है वह एकमात्र भगवती में लगा हुआ था। वे बोले, सबके भीतर निवास करने वाली हे देवेश्वरी, तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार ही यह दुष्ट दैत्य सब कुछ करता है। तुम बारंबार क्या देख रही हो? तुम जैसा चाहो वैसा ही करने में पूर्ण समर्थ हो। हे कल्याणी, हे जगदम्बिके, हे मेरी माँ, प्रसन्न हो। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर भगवती पार्वती जी, जो कि भुवनेश्वरी एवं महेश्वरी के नाम से विख्यात हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि आदरणीय देवताओं के इस प्रकार स्तवन एवं विविध द्रव्यों के पूजन करने पर भगवती जगदम्बा तुरंत संतुष्ट हो गईं। ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोग की समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा उनके संताप के करुण क्रंदन से विचलित होकर ईश्वरीय माता देवी फल, सब्जी, जड़ी बूटी, अनाज, दाल और पशुओं के खाने योग्य कोमल एवं अनेक रस से संपन्न नवीन घास फूस लिए हुए प्रकट हुई और अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए दिए। शाक का अर्थ सब्जी होता है। इस प्रकार माता देवी का नाम उसी दिन से शाकंभरी पड़ गया। जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली करुणा हृदया भगवती अपनी अनंत आंखों से सहस्त्रों जलधाराओं गिराने लगीं
उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा 9 रात्र तक त्रिलोकी पर महान वृष्टि होती रही। वो अगणित आंखें भी रहती थीं, इसलिए उन्हें शताक्षी के नाम से पुकारा गया। ऋषियों और लोगों की दुर्दशा को देखकर उनकी अनगिनत आंखों से लगातार 9 दिन और 9 रात्रि तक आंसू बहते रहे। यह आंसू एक नदी में परिवर्तित हो गए, जिससे सूखे का समापन हुआ। जगत में कोलाहल मच गया कि दूत के कहने पर दुर्गम दैत्य स्थिति को समझ गया। उसने अपनी सेना सजाई, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो युद्ध के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी। तदंतर देवताओं व महात्माओं को जब असुरों की सेना ने घेर लिया, तब करुणामयी मां ने बचाने के लिए देवलोक के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दी और स्वयं घेरे से बाहर आकर युद्ध के लिए डट गईं तथा दानवों से संसार की मुक्ति दिलाई। तदंतर देवी और दैत्य दोनों की लड़ाई ठन गई। धनुष की प्रचंड टंकार से दिशाएं गूंज उठीं। भगवती की माया से प्रेरित शक्तियों ने दानवों की बहुत बड़ी सेना नष्ट कर दी। अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। मां शाकंभरी देवी ने अपने शरीर से 10 शक्तियां उत्पन्न की, जिन्होंने युद्ध में देवी शाकंभरी की सहायता की। शाकंभरी देवी अंततः अपने भाले से दैत्य दुर्गम को मार डाला। तब वेदों का ज्ञान और ऋषियों की सभी शक्तियां जो दुर्गम द्वारा शोषित कर ली गई थीं, दानव दुर्गम को मारने से सभी शक्तियां सूर्यों के समान चमकदार सुनहरे प्रकाश में परिवर्तित हो गईं और शाकंभरी देवी के शरीर में प्रवेश कर गईं। देवी ने प्रसन्नता पूर्वक उस राक्षस से वेदों को प्राण दिला करके देवताओं को सौंप दिया। वे बोली कि मेरे इस उत्तम महात्म्य का निरंतर पाठ करना चाहिए। मैं उससे प्रसन्न होकर सदैव तुम्हारे समस्त संकट को दूर करती रहूंगी। शाकंभरी देवी ने सभी वेद और शक्तियां देवताओं को वापस कर दिया। तब माता देवी या ईश्वरी का नाम दुर्गा हुआ, क्योंकि उन्होंने दानव दुर्गम को मारा था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ माँ शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ पर है। ऐसी मान्यता है कि माँ शाकंभरी मानव के कल्याण के लिए धरती पर आई थी। माँ शाकंभरी 3 शक्तिपीठों की 9 देवियों में से एक माँ शाकंभरी देवी हैं। माँ शाकंभरी धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। इनकी आराधना से हमारे शाक यानी अन्न के भंडार से भरा रहता है। देश भर में शाकंभरी देवी के 3 शक्तिपीठ हैं। पहला राजस्थान से सीकर जिले में उदयपुर वाटी के पास सकराय माँ के नाम से प्रसिद्ध है। सकराय माँ के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा नाम राजस्थान में ही सांभर जिले के समीप शाकंभर के नाम से स्थित है और तीसरा नाम उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास सहारनपुर में 40 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। शाकंभरी माता को लौकी का भोग लगाना चाहिए। लौकी का खीर, लौकी का बर्फी, लौकी का रायता, कुछ भी हो, लेकिन लौकी की सब्जी का भोग लगाया जाता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।